हमारा जीवन बाहर की तरफ भागता है, अंदर की तरफ। बाहर भागने से पदार्थ मिलते हैं और अंदर लौटने से परमार्थ। साया बनकर सब साथ चलें, इसके भरोसे मत रहना। साया बनकर सब साथ चलें, इसके भरोसे मत रहना। अपने व्हीकल अपने रहें, इसके भरोसे मत रहना। सूर्य के मंदिर सफर पर प्रतिदिन चलना पड़ता है। बैठे बैठे दिन बदलें, इसके भरोसे मत रहना। बैठे बैठे दिन बदलें, इसके भरोसे मत। आप विचार करके रखना, साया बनकर सब साथ चलें, इसके भरोसे मत रहना। कहने का तात्पर्य है कि ये साया भी तुम्हारा साथ छोड़ देता है। आप रास्ते में जाते हैं, छाया भी तुम्हारा एक समय ऐसा आता है, जब अंधकार का समय आता है तो तुम्हारी छाया भी तुम्हारा साथ छोड़कर चली जाती है। और कल को ऐसा भी समय आता है जिन पे हम बहुत भरोसा करते हैं, अपने भी कल को साथ छोड़कर चले जाते हैं। जाना तो सबको है। सूर्य के मंदिर सफर पर प्रतिदिन चलना पड़ता है और बैठे बैठे दिन बदलें, इसके भरोसे मत रहना। कहने का तात्पर्य है कि संसार में हमें चलना तो पड़ेगा। बाहर चलेंगे तो पदार्थ मिलेंगे और अंदर चलेंगे तो परमार्थ मिलेगा। जैसे जैसे हमारी चलने की गति होती है, बाहर की दुनिया में तुम्हारा संसार कैसे बढ़ जाता है। अगर आप कभी विदेश जाओ, विदेश में आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ से आए हो, तो क्या कहते हो? दीमापुर से आए, नागालैंड से आए, भारत से आए। आप विचार करके रखना, बाहर जाओ, विदेश में कहीं जाओ, पूछा जाए तो कहाँ से आए हो, तो आप कहते हो कि भारत से आए। इतना बड़ा संसार तुम्हारा। भारत में अगर कहीं से जाओ, भारत में अगर कहीं और प्रदेश में जाओ तो पूछा जाए कहाँ से आए हो, तो आप कहते हैं हम नागालैंड से आए। नागालैंड में कोई और बस्ती में जाओ और कोई जगह जाओ, पूछा जाए कहाँ से आए हो, तो आप बोलते हो हम दीमापुर से आए। दीमापुर में कहीं जाओ, पूछा जाए कहाँ से आए हो, तो बोलते हो हम मारवाड़ी गली से आए, हाँ, कालीवाड़ी रोड से आए। और कालीवाड़ी रोड या मारवाड़ी मोहल्ले में कहीं पे खड़े हो और पूछा जाएगा आप कहाँ से आए हो, तो आप कहते हो मंदिर के पास से आए। मंदिर के पास पूछा जाए कहाँ से आए हो, कहते हो हम इस बिल्डिंग से आए। उस बिल्डिंग में पूछा जाए तुम कहाँ रहते हो, तो आप विचार करना, आप कहते हो हम फलाने फलाने कमरे में रहते हैं। कमरे में जाकर पूछा जाए तुम कहाँ रहते हो, तो कहते हो हम पलंग पर रहते हैं। पलंग पर जाके पूछा जाए कि तुम कहाँ रहते हो, अध्यात्म को जानता होगा वो कहेगा कि मैं तो अपनी आत्मा में रहता हूँ, मैं अपनी आत्मा में जीता हूँ, मैं अपने आत्मा में ही सर्वस्व को पाने का प्रयास करता हूँ। विचार करो, जितनी तुम्हारी बाहर की यात्रा होगी उतना बड़ा संसार होगा। अगर विश्व में अगर तुम सूर्य चंद्रमा पे चले जाओ तो पूछा जाएगा कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, क्या कहोगे? हम मध्य लोक में, पूरा मध्य लोक तुम्हारा हो गया। वारी तुम्हारी बुद्धि। आप विचार करके रखना, जैसे ही हम बाहर की यात्रा पर गए तो समझ के रखना बहुत विस्तार होता चला जाता है। और जैसे ही हम अपने अंदर लौटते चले जाएं तो सारा का सारा संसार हमारा खत्म हो जाता है। एक ही बात का ख्याल रखना, एक को हम जानाते। अगर हम एक को जानने का प्रयास करते हैं तो सर्वत्र को जान लेते हैं, और सर्वत्र को जानने का प्रयास करें तो एक हमसे छूट जाता है। आचार्य पुष्पा स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर बहुत सुंदर एक कारका कहते हैं, एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरा वाय संयोगाज भवा मत्ता सर्वे अपि सर्वथा। एक ही हमारा है, उसी को जानने का प्रयास करो। बाह्य के संबंध तो सर्वथा अन्यथा हैं, वो सर्वथा छूटते ही छूटते जाएंगे। आप ख्याल करके रखना, बाह्य के संबंधों से हमारा ज्यादा संबंध नहीं है,
लेकिन हमने इतना मजबूत संबंध बना रखा है कि वो संबंध छूटता नहीं। हम उस संबंध को छोड़ने की बात भी तो नहीं कर रहे हैं, ख्याल करो। हम उस संबंध से अलग होने की बात भी नहीं कर रहे हैं। और आचार्य ने बताए 3 प्रकार के संबंध हैं। 3 प्रकार के संबंधों में आचार्य ने कहा एक संयोग संबंध है, एक संक्लेश संबंध है और एक तादात्म्य संबंध है। चलो तुम्हें संबंधी बनाना है तो मैं संबंध बता देता हूं। आप ख्याल करके रखना, संबंध में तुम्हारा ज्यादा विश्वास है तो ये तीनों संबंधों को समझ लो। संयोग संबंध है, संक्लेश संबंध है और तादात्म्य संबंध है। ये 3 संबंधों की बात आचार्य हमारे कुंद स्वामी समय सार में आदि नए के ग्रंथों में बोलते हैं। संयोग संबंध जो अलग ही है लेकिन हमने अपना बना रखा है। उस संबंध को हम छोड़ना चाहें तो झटके में छोड़ सकते हैं। जैसे आप विचार करके रखना, संयोग संबंध है जिसको हमने अपना मान रखा है लेकिन वो हमारा है नहीं है। चावल में कंकड़ पड़े हैं, संयोग हुआ है, अलग करना चाहें तो हम अलग कर सकते हैं। ये संयोग संबंध है। संयोग संबंध को हम चाहें तो एक समय में अलग कर सकते हैं, हमें बस थोड़ा सा विचार प्रयास पुरुषार्थ करना है। संश्लेष संबंध है, उनको भी थोड़ी मेहनत तो लगेगी लेकिन उनको भी हम अलग कर सकते हैं। संश्लेष संबंध तुम्हारा कसायों से है। बच्चा जब छोटी कक्षा में पढ़ता है कितनी सारी पुस्तकें होती हैं। बच्चे का वजन कम, पुस्तकों का वजन ज्यादा होता है। एक टीचर से पूछा, ये छोटा सा बच्चा, इसके बस्ते में इतनी सारी पुस्तकें, इतना सारा इसको वजन दे दिया तुमने, लेके स्कूल में आना है, सारी क्लास सारी पुस्तकें लेकर आना है, ये करना वो करना। उसने कहा महाराज देखो, बच्चों को हम बेरोजगार तो बना नहीं सकते। पढ़ लिख लेंगे तो अच्छे कलेक्टर बन जाएंगे और पढ़ नहीं लिख पाए तो कंडक्टर तो बन ही जाएंगे। तो अभी से इनको वजन उठाने की आदत दे ही दे रहा हूं मैं। इसलिए जो कुछ तो करेंगे, यार तो मारेंगे नहीं, स्कूल आ रहा है तो इसको हम अभी से वजन उठाने की आदत दे रहे हैं। ख्याल करना। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा आगे बढ़ता जाता है, केजी से कॉलेज की ओर जाता है, तो आखिरी में जब कॉलेज जाता है तो क्या लेके जाता है? एक बुक्स लेके जाता है, एक पुस्तक लेके जाता, पूरी पढ़ाई करके आ जाता है। और कई बार तो पुस्तक भी नहीं, अब आजकल तो पुस्तक खत्म हो गई। हाँ, मॉडर्न जमाना है, मोबाइल ले जाता है, सब उसमें ही लिख लेता है, उसमें सब कर लेता है। ख्याल करके रखना। तो हम इतना ही सोचने का प्रयास करें, हम अगर जैसे जैसे ऊंचे बढ़ते जाएंगे अध्यात्म के मामले में, भार छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूटता जाएगा। हमें संयोग संबंध को छोड़ना नहीं पड़ेंगे, छूट जाएंगे। हमें बाहर के संबंधों में आसक्ति रखना नहीं पड़ेगी, अपने आप कम हो जाएगी। अगर हमारे अंदर क्वालिटी आई है, अगर हमने अपने दूध को घी बनाना चाहा है, दूध को मक्खन के रूप में ले जा रहे हैं, तो समझ के रखना अपने आप बाहर तो चलता ही रहेगा संसार। हाँ, बाहर का संसार तो ऐसा है मधुमक्खी की छत्ता की तरह, छेड़ के देख लो पता चल जाएगा, है ना। आप ख्याल करके रखना, बाहर का संसार तो ऐसा है मेंढक को तौलने की तरह। एक मेंढक को तौलो तो दूसरा उछक जाता, दूसरे को रखो तो तीसरा उछक जाता। इनकी तो स्थिति ऐसी बनी रहेगी। ख्याल करके अंदर के संस्कार को देखो, जो कहता कि तुमने मुझे पा लिया ना, बस अब तुम्हें कोई की जरूरत नहीं, एक को हम सुध दो। तो हमें इतना ही विचार करना, संयोग संबंध तुम्हारा घर से है, संयोग संबंध तुम्हारा मकान से है, संयोग संबंध तुम्हारा परिवार से है, संयोग संबंध जो बाहर जितना दिख रहा है ये सब संयोग संबंध है और एक झटके में छोड़ सकते हो। कैसे? बस आसक्ति कम करो, मोह कम करो। हम जैसे अपने घर से मंदिर आते हैं, उतनी देर के लिए मंदिर में पहुंचकर हमें घर का परिवार का विचार करना ही नहीं है। चप्पल उतारते हो, वहां पर मोबाइल भी रखे आ जाओ। चप्पल चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल नहीं जाना चाहिए।
है ना। आगे आने वाला समय आएगा जब आदमी डिस्टर्ब होगा ना, अभिषेक करते समय बच जाएगा, पी पी करेगा वो वहां पर बैठा बैठा। और ऐसी ऐसी धुनी आने लग गई हैं आजकल तो मोबाइल में पूछो ही नहीं, कुछ भी बोलने लगता है। अब आदमी शमशान की यात्रा पे जा रहा है, अर्थी में कट्टा दिए हुए और मोबाइल की घंटी बज गई। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, मुझे भी साथ ले जहां जा रहे हो। अब आप विचार करके रखना, तो वो तो कहीं भी कुछ भी बच जाए। अब मैयत में जा रहा है और बच गया मोबाइल, बाहरों फूल बरसाओ, आगे आगे आप ही जानो। इतना ही ख्याल करके रखना, आगे आने वाले समय में इन सब से हम बचें और अभी से बचने का प्रयास करूं। बहुत से लोग होते हैं जो 10 बजे के पहले इन भौतिक सामग्रियों में हाथ ही नहीं लगाते। नहीं तो बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि रात में मोबाइल हाथ में लेते लेते सोते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले उसी की पूजा करते हैं। कैसे होगा? हम बाहर संयोग से बचें। जितना जितना बाहर संयोग से बचेंगे उतना उतना आनंद अपने आप आएगा। कभी कभी तो समय मिलता है, थोड़ा सा समय मिलता है कि चलो हम गुरु दर्शन को गए हैं, चलो हम भगवान के दर्शन को गए हैं, चलो हम गुरु के स्वाध्याय के साथ बैठे हैं। उस समय तक बाहर की दुनिया से हमारा संबंध खत्म, संयोग संबंध खत्म करो। दूसरे नंबर का संबंध कह दिया संश्लेष संबंध। दूध में से पानी निकालना है तो गर्म तो करना पड़ेगा, शरीर में से कसाय निकालना है तो गर्म तो करना पड़ेगा। आप ख्याल करो, दूध को गर्म करने के लिए, तपाने के लिए तपेला जरूरी है। शरीर को परमात्मा बनाने के लिए इस शरीर को तपाना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे तपाओगे वैसे वैसे तुम्हारे अंदर परमात्मा के गुण आना प्रारंभ हो जाएंगे और तादात्म्य संबंध जो तुम्हारा ज्ञान दर्शन से है वो कभी अलग होने वाला नहीं। अभी हमारी स्थितियां कैसी हो गई? 6 डाला में पढ़ते हो तुम, मैं सुखी दुखी में रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। आप विचार करके रखना, मेरे सुतते में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। कौन सा ये मूरख है? प्रवीण मूरख। प्रवीण का मतलब अच्छा वाला मूरख, श्रेष्ठ क्वालिटी का। कौन सा श्रेष्ठ क्वालिटी का? कौन सा है? मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राजा। आप विचार करना, जब तुम कहते हो मैं तो बहुत सुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं राजा हूं, मैं गरीब हूं, मेरे धन, मेरे पास धन है, ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे पास गाय घोड़े हैं, मेरा बहुत प्रभाव है, मेरे सुत तिय सबल दिन, मेरे बच्चे हैं, मेरा सुत तिय मेरी पत्नी है, मेरे पति हैं, सबल दिन मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं रूप सुभग, मैं बहुत रूपवान हूं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। आचार्य कहते हैं मूर्ख है। और कौन सा वाला मूर्ख? प्रवीण मूर्ख है, श्रेष्ठ मूर्ख है। जब जब तुम्हारे अंदर, और आप ख्याल करना ये सब आपको भी मालूम है, कब तुम्हारा सुख दुख में परिवर्तित हो जाएगा, कब तुम्हारा दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा, इसको आप जब रात रहती है तो उजाला आने वाला है। पूज्य स्वामी भी इष्टोपदेश में इसी बात को कह देते हैं, बपुर्गृहं धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवा सर्वथा अन्य स्वावानी मूला स्वानी प्रबद्धते। आचार्य पूज्य स्वामी कहते हैं कि मूढ़ व्यक्ति है जो इन सबको अपना मानने का प्रयास कर रहा है। हमें मालूम है ये सब चीजें आपको पता है, लेकिन फिर भी छूट नहीं रहा है, फिर भी इनसे आसक्ति कम नहीं हो रही है, फिर भी इनमें हम ज्यादा उलझने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर थोड़ी सी इच्छाएं, थोड़ी सी महत्वाकांक्षाएं ने जन्म ले रखा है। और जब तक तुम्हारी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाओं पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक संसार बढ़ता ही जाएगा। इसलिए अपनी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को सीमित करो।
जितना हो जाए उतना अच्छा है, ना हो तो उसके चक्कर में परिणामों को खराब मत करो, संक्लेशित परिणाम नहीं करो। मैं तो यहाँ तक जानता हूँ लोगों को, धर्मात्मा हैं, मंदिर में एक पूजा कम करें तो संक्लेशित परिणाम हो जाते हैं। अगर उनकी जगह पे कोई बैठ जाए तो मन खराब हो जाता है, अगर उनको कोई टोक दे तो मंदिर आना बंद हो जाता है। बारी तुम्हारी बुद्धि। अब आप विचार करके रखना, तुम कितनी जल्दी उसकी तरफ चले गए। भगवान छूट गए, गुरु छूट गए, धर्म छूट गया, पूजा की क्रिया छूट गई। आप पूजा कर रहे थे, किसी ने टोक दिया, बस अब नहीं करूंगा मैं पूजा। वो भगवान महत्वपूर्ण थे या वो व्यक्ति महत्वपूर्ण था? हमें इतना ही विचार करना है, अपने जीवन को समझने का प्रयास करो। जितना जितना हम अपने आप में रहेंगे उतना उतना हमारा पावर बढ़ेगा। घर के, परिवार के, समाज के इन कार्यों को करना पड़ेगा, क्योंकि कर्तव्य है। हमें बच्चों को भी खिलाना पड़ेगा, पतियों के साथ भी हमें खिलाना पड़ेगा, हमें सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इनसे थोड़ा सा मन एक तरफ ये भी रखो कि तुम्हें अपने लिए भी कुछ करना है। जब तुम अपने लिए करोगे, मंदिर में भी आकर, गुरुओं के पास, भगवान के पास आकर वो कला सीखने का प्रयास करो जो तुम्हें तुम्हारे से मिलाने में कारण बन जाए। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को, अकेले आत्मा को जानने का प्रयास करना है। बाहर की दुनिया को बहुत जाना है, लेकिन एक बार अपने आप को जानने का प्रयास करो। बाहर भागोगे तो पदार्थ मिलते हैं और अंदर लौटोगे तो परमार्थ मिलता है। बाहर की दुनिया में विकल्प हैं, अंदर की दुनिया में विकल्प नहीं है। बाहर जैसा जैसा तुम देखते हो वैसा वैसा मन में आता है, ये भी मेरे पास होना चाहिए, ये भी मेरे पास होना चाहिए। और आप ख्याल करके रखना, जैसे जैसे भाव बनते हैं वैसे वैसे तुम्हारा संसार बढ़ता जाता है। हम अपने जीवन को उस परम तत्व से जोड़ना है तो अपने आप को समझें, ये बहुत बड़ा जीवन नहीं है, बहुत छोटा सा जीवन है। इस जीवन में हम जितना अच्छा कर लेंगे उतना ही हमारा साथ जाने वाला है। लेकिन अच्छा इसलिए नहीं करना क्योंकि हमें अच्छा मिल जाए, अच्छा इसलिए करना है कि मुझे अच्छा होना है। अच्छे व्यक्ति ही अच्छे कार्यों को कर कर अपने जीवन को बढ़ाने का प्रयास करता है। संक्लेशित भावों से बचो, संयोग संबंधों से बचो, तादात्म्य संबंध की जानकारी, तादात्म्य संकर को जीने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही कहूँगा कि आप लोग बहुत पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। जैन कुल मिला, जैन धर्म मिला, गुरुओं के प्रति श्रद्धा आस्थाएं मिली और उन्हें सुनने का मन में भाव बनाया है। तो बस आज ये मन में बना के रखना कि हम अभी तक जो कुछ करते थे उस करने में हम अपनी डायरी में लिखेंगे। एक बार, एक दिन की चर्या तो लिखो। सुबह से उठकर हमने शाम तक कितने अच्छे काम करे और कितने खराब। अच्छे काम हुए तो उन्हें बढ़ाने का प्रयास करो, और सब नीचे खराब काम है तो उन्हें कम करने का प्रयास करो। और उसके नीचे एक लाइन जरूर लिखना, ना ये अच्छा साथ जाएगा ना बुरा साथ जाएगा, साथ में जाएगी मेरी आत्मा। उस पर ख्याल रखो, तभी कल्याण होगा। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव।